हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास 11th। आज मैं आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा सिलेबस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर रूमा त्यागी आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं और उसमें थ्योरी कितने मार्क्स की है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है, टोटल पेपर कितने मार्क्स का है, आपका पेपर का डिज़ाइन क्या है। जैसा मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ है तो एक बार उसको थोड़ा सा समराइजेशन कर देती हूँ। केमिस्ट्री में टोटल जो 11th में चैप्टर हैं वो 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की आएगी, प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल जो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बनेगा वो 100 मार्क्स का बनेगा। अगर हम थ्योरी के पेपर का डिजाइन देखें तो हम देखेंगे कि 70 मार्क्स का जो पेपर है हमारा, उसमें कई तरीके के, कई टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे वेरी शॉर्ट, या फिर हम उसको ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 20 मिलेंगे क्वेश्चन पेपर के अंदर, और एवरी क्वेश्चन विल बी द 1 मार्क्स। सो ओवरऑल मार्क्स हो गए वेरी शॉर्ट के 20। इसी तरीके से हमारे शॉर्ट होंगे 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस, तो वो ओवरऑल हमारे हो गए 14 मार्क्स। इसी तरीके से लॉन्ग हमारे क्वेश्चंस आएंगे, जिसको हम टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड करेंगे। टाइप 1 में हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे और 7 क्वेश्चंस होंगे, तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे 21 मार्क्स बन जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप 2 अगर हम देखें तो 5 मार्क्स के होते हैं और ओवरऑल 3 क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर 15 मार्क्स के आपको टोटल टाइप 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये आपका एवरेज हो जाता है 70 मार्क्स का, जो कि मैंने आपको पहले ही व्हाट्सएप कर दिया था। क्वेश्चन पेपर डिजाइन किस तरीके से, कितने लॉन्ग कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन से बिलोंग करेंगे, तो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स होंगे वो, ये आप जरूर ध्यान से समझ लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे ओवरऑल 7 क्वेश्चंस हैं और 70 मार्क्स की हमारी थ्योरी है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। बेसिक कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने आपको जो भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप किया में भेजा था आपको, वो था क्विक रिव्यू। और मैंने आपको कहा था कि क्विक रिव्यू से आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो क्विक रिव्यू में हम क्या देखते हैं, द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर स्टडीड इन केमिस्ट्री। किसी भी मैटर की प्रोपोजिशन है और स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, वो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और जो किसी भी मैटर का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है एटम या फिर मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल। तो आपको समझ में आया, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉर्ड करके थोड़ा सा आपको वो कराती हूँ मैं, कि आपने रिकॉलिंग कराती हूँ थोड़ा सा। तो हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, हम द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर स्टडीड इन केमिस्ट्री एंड वी नो दैट द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब आपको पता ही है कि एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, एटम्स मॉलिक्यूल को क्यों पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री हमारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेली लाइफ में। हमारी लाइफ में इतने सारे प्रोडक्ट केमिस्ट्री के थ्रू गिवन हैं, जैसे हम देख सकते हैं डाइज हैं, ड्रग्स हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, मेटल्स हैं, एलॉयज हैं, और बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हमारे केमिस्ट्री द्वारा हमें दिए गए हैं, गिफ्ट है हमारे लिए केमिस्ट्री से। बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो हमें कैंसर है और एड्स की जितनी भी सारी मेडिसिन है वो केमिस्ट्री के थ्रू ही हमें मिली है। तो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। तो इसलिए केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हमें केमिस्ट्री ने गिवन
किए हैं, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो डाइज हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, सब में केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री की अगर हम देखें तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और कार्बन से बनने वाले बहुत सारे कंपाउंड की स्टडी करते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें तो अप्रॉक्सीमेट 24 लैक्स हमारे क्या है 24 लैक्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक अगर हम देखें तो 118 एलिमेंट हमारी केमिस्ट्री में अभी तक हमें मिले हैं, डिस्कवर्ड हैं। अगर हम कार्बन को छोड़ दें तो कार्बन को इग्नोर करने के बाद 117 एलिमेंट बचते हैं। तो इन सब की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी लॉज हैं और हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो हम इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ये तो रहा हमारे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कि केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है, कैसा हमारा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा। तो इस तरीके से ये सब मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। अब हम बात करें अगर मैटर की, जो क्विक रिव्यू में एक मैटर आपको मिला होगा वो भी आपने 9th में पढ़ा है। मैटर क्या होता है? मैटर आपको पता है कि एनी सब्सटेंसेस विच हैविंग द मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज नोन एज द मैटर। मैटर आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है। गैस भी, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरीके का हो सकता है। अब आपको पता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आप 9th में पढ़ के आए हैं। अगर हम सॉलिड की प्रॉपर्टी देखें तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट आपका मास होता है, शेप होता है। और लिक्विड की प्रॉपर्टी देखें तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन इनडेफिनेट शेप होती है। और गैस की प्रॉपर्टी हम देखें तो ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। और बाकी सब प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है और टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। तो वही सब चीज़ें मैंने आपको अभी रिव्यू कराई हैं, अभी दी हैं। आपको पता भी होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। सॉलिड को हीट कर दें तो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हीट कर दें हम तो गैस बन जाता है, गैस को कूल कर दें तो लिक्विड बन जाता है और लिक्विड को कूल कर दें तो सॉलिड बन जाता है। इस तरीके से आपने थोड़ा सा और क्विक रिव्यू में पढ़ा होगा कि मैटर जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 मिक्सचर एंड नंबर 2 प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर में सभी जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं सभी का कंपोजिशन सिमिलर होता है। जैसे मिल्क है, आपका शुगर सॉल्यूशन है, वो मिक्सचर है। वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हिट्रोजीनियस भी हो सकता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और प्योर सब्सटेंसेस का क्या मतलब होता है कि उनका जो कंपोजिशन होता है वो थ्रू आउट सिमिलर नहीं होता। प्योर सब्सटेंसेस हमारे 2 तरीके से फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में। एलिमेंट का मतलब होता है ओनली 1 टाइप ऑफ द पार्टिकल्स आर नोन एज एलिमेंट्स। जैसे आपके 118 एलिमेंट्स सारे आपके आप अच्छे से जानते हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सब आप जानते हैं अच्छे से, वो आपका क्या है? एलिमेंट्स है। और जो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ अच्छे से अभी। एलिमेंट और मॉलिक्यूल का डिफरेंस देखिए। एलिमेंट तो आपने अच्छे से पढ़े हैं 9th में कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब कोई सा भी एलिमेंट्स ले लो, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, कार्बन है, ऑल आर द एलिमेंट्स। और जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो क्या होते हैं कि सेम टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो जुड़ जाएं। जैसे H + H गिव्स H2, तो ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया। Li2 हमारा मॉलिक्यूल हो गया। तो एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स हमारे ये होते हैं। जबकि जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। और कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंबाइन होकर बनाते हैं कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H2O, हम ले सकते हैं NH3। H2O मीन्स वाटर। वाटर के अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। 2 एलिमेंट्स तो हमारे हैं
हाइड्रोजन के एंड 1 है ऑक्सीजन का। ऐसे ही अमोनिया की बात करते हैं तो यहाँ 4 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 3 एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं एंड 1 नाइट्रोजन का है। तो टोटल हो तो यहाँ पर हमारे 4 हैं। H2SO4 ले सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स कंपाउंड्स के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद आपने मैटर की प्रॉपर्टीज को पढ़ा होगा। मैटर प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो 2 टाइप्स में हम उनको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है, जितने भी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम किसी भी सब्सटेंस के कलर को, उसके ऑर्डर को, उसकी सॉल्युबिलिटी को और उसकी एरोमेटिसिटी को पहचान सकते हैं, उसका क्या फिजिकल स्टेट है वो हम पहचान सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि हम उसके सब्सटेंसेस की कंपोजिशन को पहचान सकते हैं कि किस किस से बना है, उनका रेशियो क्या है। ये हमारी जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। उसके बाद हमने जो टॉपिक लिया था वो एसआई यूनिट लिया है। एसआई यूनिट यानी कि टोटल 7 हमारी एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट का मतलब होता है कि वो यूनिट जो इंटरनेशनल लेवल पर काउंट होती है, इंटरनेशनल लेवल सब जगह वो यही पढ़ी जाती हैं। टोटल 7 यूनिट है, जैसे कि वो हमारी बेसिक यूनिट है। अब ये हमारी एसआई यूनिट हमारी इंटरनेशनल लेवल पर बेसिक यूनिट्स हैं। ओवरऑल वो सब जगह यही पढ़ी जाती है। जैसे लेंथ का जो सिंबल है वो एल है और एसआई यूनिट इसकी